आज भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। दोपहर 1:50 पर पुतिन और पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। उसके बाद एक बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे पुतिन। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम। रात 9 बजे मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है सबसे बड़ी डील। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस S-400 की 50% तकनीक भारत को देने की तैयारी में। रखरखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही होंगे तैयार। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को शक्तिशाली बनाने को लेकर भी डील संभव। ब्रह्मोस को अपग्रेड कर फाइटर जेट्स में किया जाएगा फिट। रूस से तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने की कोशिशों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग। रूसी राष्ट्रपति के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस हो रही है। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता। रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता पुतिन को भेंट की। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत रूस सुख दुख के साथी हैं। अच्छे और बुरे समय में रूस भारत का हमेशा दोस्त रहा है। दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग के आसपास पुतिन के स्वागत में फ्लेक्स बोर्ड और रूसी राष्ट्रीय झंडे लगे। आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलोसोव की मुलाकात। दोनों ने साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की बैठक। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा, रूस भारत के साथ पूरे सहयोग को जारी रखेगा और आगे भी करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया और आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा ने कहा, बयान देश की छवि को खराब करने वाला। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये विदेशी डेलीगेशन खुद डिसाइड करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की दो टूक। कहा, राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। इंडिगो फ्लाइट की परेशानियों से अभी लोगों को राहत नहीं। 10 फरवरी तक सामान्य हो पाएंगे हालात। इंडिगो के हवाले से डीजीसी ने दी जानकारी। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत। इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल जबकि 4 विलंबन से लोगों को परेशानी। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत। आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी। कहा, 2026 में सीएम नहीं बनेंगी ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को चुनौती दी। कहा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा, 2026 में चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी, जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। ममता की बीजेपी को चुनौती। कहा, बंगाल में ना एनआरसी लागू होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। राज्यों को बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के निर्देश। अतिरिक्त कर्मचारियों को भी भर्ती करने की सलाह। यूपी के अलीगढ़ में हार्ट अटैक से महिला बीएलओ की मौत। परिजनों ने स्कूल पर परेशान करने का आरोप लगाया। एसआईआर का काम पूरा कर सबमिट कर चुकी थी बीएलओ। स्कूल जाने के दौरान आया हार्ट अटैक। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। कहा, सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण न होने दे। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, मेरा नाम बुलडोजर नहीं सिर्फ सम्राट चौधरी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक। कहा, पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथ ही आईपी गुप्ता ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार। NH-24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बेहद खराब श्रेणी में। इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में प्रदूषण की मार। AQI बेहद खराब श्रेणी में। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में भी सुबह सुबह स्मॉग की परत की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में ITO पर लगा
पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह से स्मॉग की परत छाई, बांद्रा रिक्लेमेशन के पास बहुत खराब श्रेणी में QI। गुरुग्राम के क्लबों के BKI बम विस्फोट मामले में एक्शन, NIA ने 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मध्य प्रदेश के सिवनी के सरकारी स्कूल में मजहबी नारे लगाने के मामले में 4 सदस्यीय जांच दल का गठन, प्रिंसिपल को DEO कार्यालय अटैच किया गया। भोपाल के शाहनाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज, पुलिस ने एक और FIR दर्ज की। यूपी के झांसी में दलित युवक की लात घुसे और चप्पलों से पिटाई, आरोपी बदमाश ने 4 सेकंड में 10 चप्पल मारी, युवक माफी मांगता रहा, बदमाश पीटते रहे। पीड़ित युवक की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई का मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फरार। औरैया में NIA की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात से छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रेड की आशंका। यूपी के बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा, चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहे गौ तस्कर के पैर में पुलिस ने मारी गोली, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सुल्तानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, नशे में धुत होकर राहगीरों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, तमंचे पे डिस्को गाने पर पिस्टल लहराते शख्स ने चलाई गोली, पुलिस पहचान में जुटी, एक्शन लिया। गाजियाबाद में दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, दुकान खोलते समय चाकू से हमला किया, भीड़ ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नोएडा में चलती BMW आग का गोला बनी, देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख, समय रहते कार चालक सुरक्षित बाहर निकला। बागेश्वर धाम में भव्य हनुमान चालीसा हवन का आयोजन, करीब 1.5 लाख भक्तों ने किया पाठ, देश विदेश से भारी संख्या में भक्त उमड़े। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौत हुई, कार चालक कुछ दूर तक बाइक को घसीटता रहा। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नागपुर में ऑपरेशन तोंडा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद बीच सड़क पर ड्रग तस्करों की परेड कराई। गुजरात के सूरत में रफ्तार का कहर, मशहूर बाइक ब्लॉगर की दर्दनाक मौत, 140 की स्पीड से बाइक दौड़ाने के समय बैलेंस बिगड़ने से जान गई। झारखंड के धनबाद में खदानों से जहरीले गैस के रिसाव के बाद 1 की मौत, कई लोग बीमार पड़े, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर सड़कों पर जाम करते नजर आए। प्रेमनगर इलाके में नाबालिग की चाकूबाजी, 1 शख्स की मौत, 1 घायल। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने नाबालिग को दबोचा। दिल्ली में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, छापेमारी में 1500 किलो नकली घी बरामद, देसी घी तैयार करने वाले 55 लीटर एसेंस को भी जब्त किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, झील में तब्दील रिहायशी इलाके। कर्नाटक के हावेरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जाल में फंसा तेंदुआ, 1 महीने से इलाके में था तेंदुए का खौफ। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की, 0.25% घटकर 5.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में कटौती से लोन की EMI होगी सस्ती, मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों को निवेश बढ़ाने का मौका, क्रिप्टो SIP में इस साल 623% का उछाल आया, कॉइन DCA X की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल 5.72 लाख क्रिप्टो SIP खुली, 2024 से ये 7 गुना ज्यादा। 40% क्रिप्टो यूजर्स अब Tier 2-3 शहरों से, इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ टॉप 10 में शामिल। रेटिंग्स एजेंसी फिच ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, वित्त वर्ष 25-26 के लिए 6.9 से बढ़ाकर 7.4% किया। इंडिगो को 54% यात्री लेट लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से परेशान, पिछले 1 साल में 63% शिकायतें, लोकल सर्कल्स में एक सर्वे में दावा। टेक कंपनी रेडमी ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15C लॉन्च किया, कीमत 12,499 रुपए से शुरू, फोन के AI फीचर्स के साथ 50 MP कैमरा। चाइनीज टेक कंपनी Realme ने P सीरीज में नया स्मार्टफोन P4X 5G भारत में लॉन्च किया, 7000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की सुविधा, कीमत 15,499 से शुरू। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर-नवंबर में निर्यात में वृद्धि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा। FTA को लेकर भारत अमेरिका के बीच जल्द बैठक संभव, सूत्रों के मुताबिक व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी दल अगले हफ्ते आ सकता है। वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया का रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए रवानगी का कार्यक्रम, एयरपोर्ट पर प्लेयर्स के साथ फोटो लेने फैंस की भीड़ उमड़ी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे की बात की जाए तो कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से फिलहाल बराबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा, शुभमन और श्रेयस के आने के बाद भी गायकवाड़ को खेलने का मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर के श्रीकांत ने कहा, रायपुर वनडे में ऋतुराज ने साबित की अपनी योग्यता, वनडे फॉर्मेट में मिले ज्यादा से ज्यादा मौका। पूर्व गेंदबाज
हरभजन सिंह ने रोहित विराट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, वनडे वर्ल्ड कप 2027 में रोहित विराट बनाएंगे खूब रन, अगली पीढ़ी के लिए तैयार करेंगे नया रोड मैप। हरभजन सिंह ने विराट रोहित के करियर पर फैसले लेने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, रोहित कोहली के भविष्य का फैसला ऐसे लोग करें जिन्होंने खुद क्रिकेट में हासिल किया हो कुछ बड़ा। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, फ्रीडम ट्रॉफी भेंट की। आईपीएल ऑक्शन से पहले वेस्टइंडीज के एंड्रे रसल ने किया अपने रिटायरमेंट पर खुलासा, कहा करियर के टॉप पर होने के बाद रिटायरमेंट का अलग मजा है। हुसैन बोल्ट या डिविलियर्स से लिया सबक। एंड्रे रसल ने कहा, क्रिकेट से एकदम गायब नहीं होना चाहता, अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। आईपीएल से रिटायर होने के बाद केकेआर के पावर कोच बनेंगे एंड्रे रसल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का फाइनल ड्रॉ कल वाशिंगटन डीसी में खेला जाएगा। बड़ी खेल हस्तियां शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा ड्रॉ। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। 48 टीमें शामिल होंगी। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने यरूशलेम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया। गगनजीत भुल्लर ने तीसरी आईजीपीएल खिताब जीता। भुल्लर आईजीपीएल टूर पर 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 1-0 से हराया। इंग्लैंड ने चिली को दी शिकस्त।